वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 31 अक्टूबर। और हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर कल आ रहे हैं। मैं 1 नवंबर को, क्योंकि मैं भूल गया था अपलोड करना, ठीक है, इसलिए मैं 31 अक्टूबर का करंट अफेयर 1 नवंबर और 1 नंबर वाला करंट अफेयर को भी 1 नवंबर दोनों का एक साथ ला रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं 31 अक्टूबर का करंट अफेयर, ठीक है। तो पहला है, नासा और इसरो ने 2024 की शुरुआत में NISAR निसार रडार उपग्रह मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। निसार क्या है, इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। एक हो गया नासा, एक हो गया इसरो। सिंथेटिक एपर्चर रडार है, ठीक है। नासा और इसरो को क्या है, संयुक्त रूप से विकसित की गई निम्न पृथ्वी कक्षा लियो की वेधशाला में है, ठीक है। यह खोज किस चीज़ की करेगा किस चीज़ की खोज करेगा? तो पृथ्वी की वन, आर्द्र भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव, वैश्विक कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं, जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ये खोज करेगी, ठीक है। आते हैं दूसरे नंबर पर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, ये जानते होंगे आप लोग, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ये इनकी जयंती को। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1975 में गुजरात में हुआ था। यह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ला पाया हूँ क्योंकि कुछ खास इसमें नहीं था। और इनके जयंती के दिन जो जो चीज़ लॉन्च होगी उस चीज़ को मैं बताया था, इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ। और पिछले करंट अफेयर में पूरा फुल डिटेल इसमें मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में निग्रो नदी के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँचने के बाद पोंटा दास लाजेस में एक पुरानी नक्काशी का पता चला है। पोंटा दास लाजेस क्या है? ये ब्राज़ील में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो 1000 से 2000 वर्ष की पुरानी नक्काशी मानी जा रही है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। यह ब्राज़ील एमोजेनिया राज्य में स्थित है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से PDF के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नए नए वीडियो जो करंट अफेयर की आएगी और मेंस से जुड़ी जितनी भी वीडियो आएगी A to Z मैं वहाँ पर अपडेट होता रहता हूँ और आपकी सबको सब जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरफेसी एक्ट नियम तोड़ने पर इंदौर की ADM पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जो असिस्टेंट DM होते हैं ना, ठीक है, ADM मतलब अतिरिक्त जिलाधिकारी, उन पर कितना लगाया? 10,000 रुपये का क्या लगाया? जुर्माना लगाया। किसके तहत? सरफेसी एक्ट को तोड़ने के तहत, ठीक है। सरफेसी एक्ट क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल जान लेते हैं। तो सरफेटी क्या? सिक्योरिटीजाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों को खराब ऋणों को प्रभावी ढंग से वसूलने की अनुमति देता है। अब देखिए, ये तो आपको ये चीज़, इस तथ्य को आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आया होगा तो अच्छी बात है, पर मैंने इसको दूसरे शब्दों में भी लाया हूँ जिससे आपको आसानी होगी। इसमें क्या है, अगर लोन लेने वाला व्यक्ति EMI को भुगतान अच्छे से नहीं करता तो वो बिना अदालत की दखल के बैंक या लोन कंपनी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। इसमें सभी चल और अचल संपत्ति भी लागू होते हैं सरफेसी एक्ट के तहत, वसूल सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, हाल ही में द सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग स्विम परियोजना को मानचित्र का चौथा सेट जारी किया गया। चौथा सेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2017 में जब जारी किया गया था तो परियोजना शुरू होने के बाद इसका हालिया जो मानचित्र है वो सबसे सटीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वीप किसकी पहल है? ये नासा की पहल है। यह पहल मंगल ग्रह के सतह के नीचे दबी पानी की बर्फ तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम स्थानों का पता लगाने की क्या करती है? मदद करती है। तो ये मंगल ग्रह से जुड़ा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, स्वीप, ठीक है। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन 6वां पर। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ EU मतलब कि यूरोपियन यूनियन ने पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ किया है? गिनी की खाड़ी में किया है। PCS में ये पूछ सकता है और UPSC में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। मकसद क्या है? क्षेत्र के समर्थन पर नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।